ऐसा लग रहा था कि आप लोगों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन जब यह घटना वास्तव में घटी होगी, उन लोगों पर क्या बीती होगी जो वहां से देख रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे होंगे, और या फिर क्रांतिकारी वीरों के सगे संबंधी हुए होंगे, तो उन पर क्या बीत रही होगी, आप यही इसी से परिकल्पना कर सकते हैं। तो एक बार जोर शोर से आप लोग भारत माता का नारा लगाइएगा और इंकलाब जिंदाबाद का। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कभी वो दिन भी आएगा कि जब कभी वो दिन भी आएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, ये अपना आसमां होगा। इसी की चाहत को लेकर के हमारे क्रांतिकारी वीरों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। भगत सिंह, यदि हम भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है। भगत सिंह सोशल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म और इकोनॉमिकल रिफॉर्म जैसी असंख्य पुस्तकों का एक कंक्लूजन है, एक निष्कर्ष है, जिसे आज हम सब लोग मिल बैठ करके देखे हैं। एक ग्रुप की फोटोग्राफ ले लेना। 1919 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप सब लोग उससे बखूबी परिचित हो गए। उस अवसर पर भगत सिंह भी बड़े उत्साह के साथ बैसाखी का पर्व देखने के लिए उस बाग में उपस्थित हुए थे। लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता के द्वारा, अंग्रेजी फौज के द्वारा उस शुभ दिन को वहां पे उपस्थित क्रांतिकारियों के बलिदान दिवस के रूप में परिणित कर दिया गया। इससे भगत सिंह के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और वो वहीं से क्रांतिकारी की लौ उनके मन में जग गई। एक बार भगत सिंह खेत में बैठकर कुछ कर रहे थे, जैसे कुछ फसल वसल बोई जाती है। उनके पिताजी ने पूछा कि भगत तुम क्या कर रहे हो। उनके पिताजी को एकदम अस्पष्टता पूर्वक जवाब देते हुए भगत सिंह ने कहा कि पिताजी मैं इंकलाबी हो रहा हूं और पिस्तौल बो रहा हूं। ये पिस्तौल जब फड़ेगा तो पूरे देश में पिस्तौल ही पिस्तौल होगी और अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे। तो जो भगत सिंह के अंदर क्रांति थी वो जन्म से ही थी, बचपन से ही थी। कुछ लोग मानते हैं कि लेनिनवाद को पढ़ने के बाद, क्रांतिकारी पुस्तकें पढ़ने के बाद भगत सिंह क्रांतिकारी हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके संस्कार में ही क्रांति थी, उनके संस्कार में ही आजाद देश में रहने की छवि थी। तो भगत सिंह की ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसको लेकर आज हम सभी युवा पीढ़ी को यह सीखना चाहिए। आप सोचिए, जिस उम्र में हम सब अन्य प्रकार की परिकल्पनाएं करते हैं, उस उम्र में मात्र 24 वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने हंसते हुए फांसी को चूम लिया था। किस लिए चूम लिया था? हमारे लिए ही चूम लिया था कि जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी स्वतंत्र रह सके, स्वतंत्रता पूर्वक कुछ कार्य कर सके। आज हमें उनके बलिदानों को भुलाना नहीं चाहिए। हमारे देश ही और अंग्रेजी शासन ने उन्हें क्रांतिकारी ना मानकर, शहीद क्रांतिकारी ना मानकर उनको आतंकवादी माना है। इस बात का बदला हमें लेना चाहिए। इस बात हमारे देश में हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए कि विश्व में उन्हें शहीद का दर्जा मिल सके। हम मानते हैं कि महात्मा गांधी को बापू का दर्जा मिला, राष्ट्रपिता का दर्जा मिला और चाचा नेहरू को चाचा का दर्जा मिला, तो भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? आज हमें इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए और हमें आवाज बुलंद करना चाहिए कि भगत जैसे क्रांतिकारी वीरों को वीर पुत्र का दर्जा अवश्य देना चाहिए। आप सब लोगों ने